अब अगले मंत्र में इंद्र शब्द से शूरवीर के गुणों का उपदेश किया है। अब शूरवीर के गुण क्या होते हैं, तो यहां पे बता रहे हैं कि तवाहम शूर राति भी प्रत्यायम सिंधु वदन उपतिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य कारवः। उपतिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य कारवः, इस मंत्र में लुप्तोम अलंकार है। ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि जैसे मनुष्यों को धार्मिक, प्रशंसनीय सभाध्यक्ष व सेनापति मनुष्यों के अभयदान से निर्भयता को प्राप्त होकर जैसे समुद्र के गुणों को जानते हैं, वैसे ही उक्त पुरुष के आश्रय से अच्छी प्रकार जानकर उनको प्रसिद्ध करना चाहिए तथा दुखों के निवारण से सब सुखों के लिए परस्पर विचार भी करना चाहिए। तो कठिन वाक्यों की रचना की गई है, लेकिन उसको धीरे धीरे तोड़ तोड़ के समझेंगे। ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है। ईश्वर जो है बताते हैं, प्रभु बताते हैं, भगवान बताते हैं क्या करना चाहिए। जैसे मनुष्यों को धार्मिक प्रशंसनीय सभाध्यक्ष व सेनापति मनुष्यों के अभयदान से निर्भयता को प्राप्त होकर जैसे समुद्र के गुणों को जानते हैं, वैसे ही उक्त पुरुष के आश्रय से अच्छी प्रकार जानकर उनको प्रसिद्ध करना चाहिए तथा दुखों के निवारण से सब सुखों के लिए परस्पर विचार भी करना चाहिए। फिर अगले मंत्र में सूर्य के गुणों का उपदेश किया है। अब सूर्य के गुण क्या है। मायाभिरिंद्र मायीनम तम शुष्णम वातिरः विदुष्टे तस्य मेधीरास्तेषां श्रवास्युत्तिरः। श्रवांस्युत्तिरः। बुद्धिमान मनुष्यों को ईश्वर आज्ञा देता है, भगवान बुद्धिमान मनुष्यों को, कि साम दाम दंड और भेद की युक्ति से दृष्ट और शत्रुजनों की निवृत्ति करके विद्या और चक्रवर्ती राज की यथावत उन्नति करनी चाहिए। तथा जैसे इस संसार में कपटी, छली और दुष्ट पुरुष बुद्धि को प्राप्त न हो, वैसा उपाय निरंतर करना चाहिए। दुष्ट लोगों को बुद्धि प्राप्त ना हो, दुष्ट लोगों को बुद्धि प्राप्त ना हो। क्यों? क्योंकि आप उत्तम से उत्तम विद्यालय में जाके उत्तम से उत्तम शिक्षा प्राप्त करके अगर चरित्र निर्माण नहीं हुआ, गलत कार्य में प्रवृत्त हो गए, तो आप जो है गलत काम करेंगे, उससे समाज का कल्याण नहीं होगा। आप बहुत बड़े विश्वविद्यालय में जाके बहुत अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, और आप उस वैज्ञानिक बनने के बाद आपकी जो क्षमता प्राप्त होती है, उससे आप समाज के कल्याण हेतु भी कार्य कर सकते हैं और समाज का नुकसान करने वाले। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि दुष्ट पुरुष बुद्धि को प्राप्त न हो, वैसा उपाय निरंतर करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्यों को ईश्वर आज्ञा देता है कि साम दाम दंड और भेद की युक्ति से दृष्ट और शत्रुजनों की निवृत्ति करके विद्या और चक्रवर्ती राज्य की यथावत उन्नति करनी चाहिए, अर्थात शत्रु और दुष्ट लोगों से अपने राज्य को बचाना चाहिए। तथा जैसे ही संसार में कपटी, छली और दुष्ट पुरुष बुद्धि को प्राप्त ना हो, वैसा उपाय निरंतर करना चाहिए। यह जो है हमारे ऋग्वेद में पढ़ाया जा रहा है।